हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं अगेन आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट रीडिंग में कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर एनर्जीज निकालूंगी कि जिसके बारे में आप इस वक्त पर सोच रहे हो या जिसका ख्याल आपको है, या कोई सीक्रेट एडमायरर अगर आपका रहा है या है, तो उनका आपके प्रति क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, या फिर क्या एक्शन वो आपके लिए लेना चाहते हैं इस वक्त पर, क्या उनकी सिचुएशन है, वो थोड़ा-सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूँगी कि एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, एंड उसके बाद एडवाइस जैसा कि हमेशा रहता है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। एंड एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर आपको इस टाइप की कुछ डिफरेंट रीडिंग्स भी चाहिए, जिसमें कि किसी पर्सन के बारे में हो, किसी के ट्विन फ्लेम के बारे में हो, किसी के सोलमेट्स के बारे में हो, ऐसी कोई चीज़ें, या फिर हेटर्स के बारे में अलग से अगर रीडिंग करना है, तो आप ये सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि और नेक्स्ट रीडिंग में किस चीज़ पर ला सकती हूँ, ठीक है? या आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या विश करते हैं, किस चीज़ के बारे में रीडिंग्स बनाना चाहिए, ऐसा सब आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आप जो कहोगे उस पर मैं ज़रूर गौर करूँगी, है ना? चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बट यहाँ पर एक कार्ड फ्लिप हुआ था, नंबर 2। या आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि नंबर 2 लास्ट रीडिंग में भी इम्पोर्टेंट था। इट्स अबाउट फेटेड पार्टनरशिप्स। तो डेफिनेटली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो इस वक़्त पर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ तो यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी आ चुकी है। इट्स एनर्जी जो दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से है। मटेरियल वर्ल्ड, पोजेशन, फाइनेंस, टैलेंट, वैल्यूज, सॉलिडिटी, वर्दीनेस, वार्डरोब, लग्जरीज, क्रेडिट स्कोर, सिक्योरिटी एंड एस्थेटिक्स। या तो ये जो पर्सन है, मे बी इस वक्त पर अपने काम को लेकर के सरेंडर हो रखे हैं, ठीक है? ये पर्सन भी इस वक्त अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है? ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने काम में बिजी है, बट आपके बारे में सोच रहे हैं। या देखिए, रिलेटिंग, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगेन 2 हाथ हैं, एंड जस्टिस का भी है यहाँ पर, एंड 2 लोगों का सोलमेट कनेक्शन है गाइस। ये रिलैक्सिंग, ये आपके लिए कनेक्शन बहुत रिलैक्सिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग रहने वाला है, दिल को सुकून देने वाला, ठीक है? और या फिर ये इस पर्सन की फीलिंग्स हो सकती है जो आपको लेकर के इस वक्त पर परवान चढ़ रही है। ओके, या यहाँ पर पार्टनर्स आ रहा है, कंपेनियनशिप, बेस्ट फ्रेंड्स। या मुझे अगेन यहाँ पर फील हो रहा है, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया है रीडिंग में कि ये जो कनेक्शन रहने वाला है, ये एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, ठीक है? एंड आप दोनों ऑपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, मे बी आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जी लग रही है। मैरिज भी आगे जाकर के आपकी हो सकती है, लेकिन पहले जो ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, वो मुझे लग रहा है यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप रहने वाली है। जब आप एक दूसरे को जानोगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है? और यहाँ यहाँ पर आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो फेटेड पार्टनरशिप है ना, ये जस्टिस है डिवाइन का, ठीक है? कि चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस की जाएँ। एंड विद अ सोशल अवेयरनेस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अभी इस वक्त पर हाल फिलहाल हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा दुनियादारी की चिंता है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आप अलग अलग कास्ट के हो सकते हो, या आप दोनों की जो फैमिलीज हैं वो अलग अलग, मतलब अलग अलग बिलोंग करती होगी, अलग अलग रिलीजन्स हो सकते हैं, अलग बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। या फिर इस पर्सन को मे बी ये लग रहा है कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी ये चीज़ों को, कुछ अलग हो सकता है, ठीक है? क्योंकि है, कुछ तो है, कुछ है यहाँ पर, ठीक है? ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, या आपकी राशि हो सकती है, ठीक है? अर्ली, प्रैक्टिकल, स्टीड फास्ट, प्रोडक्टिव, फर्टाइल। मुझे यहाँ पर ना अम, मुझे अगेन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है बहुत प्रोडक्टिव है, या कोई प्रोडक्ट्स का काम है इनका, ठीक है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हो सकता है, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बफेलो है, मिल्क का कोई प्रोडक्शन का काम हो सकता है, फ्रूट्स का कुछ हो सकता है, काम करते होंगे, ठीक है? डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का है। एंड
ये जो भी पर्सन है ना बहुत लॉयल पर्सन है, बट अभी तक ये आपकी एनर्जी में है तो सही, लेकिन आप अभी इनके साथ शायद बात नहीं किए हो, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है अभी तक आपका। तो ये उनकी एनर्जी आ रही है बेसिकली, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। विजडम सैटर्न का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। इस वक्त पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में भी सैटर्न का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका। क्योंकि पास्ट में जो इनका एनर्जी रहा है वो मे बी मैच्योर रहा है, अब तो ये पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, कुछ टफ लेसन्स लाइफ के इनकी लाइफ में चल रहे हैं। अभी इस वक्त पर इनकी एनर्जी वहां दिख रही है मुझे, जहां पर इनका खुद का कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मे बी इनकी खुद की कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे होंगे, या कुछ भी हो सकता है, एक्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स, या जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स इनके भी होंगे मे बी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से अभी ये डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ पज़ल्स जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। अगेन वो जो एनर्जी मैंने लास्ट रीडिंग में मैंने फ़ील किया था पास्ट, या ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। जो ये पर्सन है ना, इनके साथ पास्ट लाइफ में आपका कोई कनेक्शन रहा हो सकता है, सोलमेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो आ रही है यहाँ पर। एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ काम नहीं, ट्रांसफॉर्मर का कोई काम हो सकता है इनका पर्सन का। और मुझे जो यहाँ लग रहा है अगेन, ये जो शीशियाँ आप देख रहे हो ना, कोई केमिकल प्रोडक्शन वगैरह कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगेन केमिकल प्रोडक्शन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कुछ काम हो सकता है, इधर उधर सप्लाई करना, ठीक है, प्रोडक्ट्स बेचना, ऐसा कोई काम इस पर्सन का हो सकता है, जिसके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, आई नो। या वीनस लव। ओके, अगेन यहाँ पर नेपच्यून ड्रीम्स, तो ये पर्सन आपको या तो ड्रीम्स में देख रहे हैं, या आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर ड्रीम आपको इस पर्सन के बारे में आया होगा, कोई इंट्यूटिव मैसेज आपको रिसीव हुआ होगा, बट शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा। अगेन फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स लास्ट रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा दिखे थे, यहाँ पर भी फ्लावर है। यहाँ ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है बेसिकली, ठीक है। और हो सकता है जब आपकी दोस्ती हो जाए तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स दे, क्योंकि ये आपको एडमायर करते हैं। जो आपको एडमायर करता है ना, वो आपको खुश करना चाहेगा, इम्प्रेस करना चाहेगा, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक इनका जेस्चर है आपकी तरफ, बहुत मैग्नेटिक फील करते हैं ये आपके लिए। बट इस वक्त पर जो है, अभी हाल फिलहाल को जो है, ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तो हैं, बट कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ इनकी इमेजिनेशन है, सच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मे बी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोचेंगे। ओके, 10th हाउस, यहाँ पर आ रहा है रेपुटेशन, या ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, या इस पर्सन का कोई बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नाम हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन डरते हैं शायद कि सोसाइटी या अपनी फैमिली। पैशन तो बहुत है, ये देखिए, या ये बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। नंबर 5 इनके चार्ट में हो सकता है, आपके चार्ट में हो सकता है। नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इनके, या फिर टॉरस हो सकते हैं ये। सैटर्न है तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। या फिर नंबर 5 और नंबर 10 आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। एंड 5 और 10 ये भी दिखाता है कंप्लीशन के बारे में, चेंज के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। एंड एक बार और एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, प्लीज फाइन। या मार्स अगेन, पैशनेट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है, फ्लेम, ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं ये पर्सन आपको। थोड़े समय के लिए ना ये पर्सन, अगेन ये लिपस्टिक यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ब्यूटी से रिलेटेड कुछ फील्ड हो सकता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर वीनस भी है, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट लव, रोमांस, एंड इनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर ये कोई फीमेल है जिसके बारे में आप देख रहे हो, तो ये जो फीमेल है इसका शुक्र बहुत एक्टिव है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और इनका जो वीनस है वो बहुत अच्छा है इनके चार्ट में, तो डेफिनेटली ये लोग लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग। और लीब्रा हो सकती है इनकी राशि, ये भी हो सकता है जिनके बारे में आप देख रहे हो उनकी राशि लीब्रा है, ठीक है। तुला राशि की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी था तुला, ठीक है। और यहाँ पर वीनस भी आया, तो इट्स अ कन्फर्मेशन। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी लग रही है विद द लिपस्टिक, अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप
आपकी जो ये जो फेमिनाइन काउंटर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप फीमेल हैं और अगर ये मेल हैं, तो इनको आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपका जो पहनावा है, आपका जो तरीका है खुद को मेंटेन करने का, इससे ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। या आप इनको एक डीवा लगते हो, चाहे आपकी एज कुछ भी रहेगी, लेकिन इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, आपकी एंजेलिक पर्सनैलिटी है। एक वो कहते हैं ना ख़्यालों की, जैसे सपनों की परी होती है, ड्रीम गर्ल, है ना? ऐसा कुछ उनको लगता है आपको देख कर के, बट वो आपको अभी तक अप्रोच कर नहीं पाए हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके खुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जिनसे वो डील करके फिर ही वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है 99.9% बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और ये आपके लिए काफ़ी अजीब रहने वाला है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो शायद, बट ये करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है, आग लग रही है, ठीक है? फायर है, वीनस है, एंड यहाँ पर अगेन पार्टनरशिप, इट्स फेटेड पार्टनरशिप। अगर ये आपके भाग्य में है तो ये आएगा, कहीं से भी आएगा, एंड अगेन मुझे यहाँ पर भी 2 चेयर्स दिख रही है, तो ये किसी की मैरिज का हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट, कुछ तो है, ठीक है? एंड मैं बहुत ज़्यादा, मेरी साँस फूल रही है, ऐसा होता नहीं है जनरली, तो मैं पिक कर पा रही हूँ कि मेबी आप भी ऐसा फ़ील करते हो इस पर्सन, या फिर ये भी हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अ, ऐसा फ़ील करोगे कि आपकी साँस चढ़ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या क्या रिप्लाई देना है, या आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे डील करना है। आप डरते हो बेसिकली, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप डरते हो, प्यार करने से डरते हो, नए लोगों से डरते हो, आपको ऐसा लगता है कि फिर से आपको धोखा मिलेगा। अगर आपने पास्ट में बहुत ट्रॉमा देखा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये सब ख़्याल आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगेन मैं वही फ़ील कर पा रही हूँ, एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन में हो आप, या द अननोन, बट आपको बोला जा रहा है जो होने वाला है वो आपके लिए मिस्ट्री है, ठीक है? और आप एक जेम हो अगेन। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में हो, और ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, ठीक है? मेबी आपका जो ऑकल्ट वाला जो है, ये फ़ील्ड उनको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ये आने वाले टाइम में जब वो आपको इस तरीके से ऑकल्ट में डिवाइन से जुड़े हुए देखेंगे, तो वो उनका प्यार आपके लिए और बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, बट एनर्जीज़ ये बता रही हैं यहाँ पर। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं थोड़ा। प्लीज डिवाइन, ये जो हुआ जजमेंट एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, व्हाट द हेल। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये हैंग्ड मैन रिवर्स में आने का मतलब, वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ये जो इनके जो कार्मिक सर्कल है, या जो भी कार्मिक सिचुएशन है, उससे ये उनसे छूट करके आपके पास आने वाले हैं। कोई एक्शन लेने वाले, ये एक्शन लेने की एनर्जी, क्योंकि जब हैंग्ड मैन ऐसे होता है मतलब कि अभी उसको रियलाइजेशन नहीं है, बट अगर ये ऐसे है तो मतलब ये एक्टिव हो चुका है, या क्योंकि यहाँ पर एक्शन का है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि नहीं रोक पाएँगे ये खुद को, क्योंकि ये फेटेड है, ठीक है? एंड यहाँ पर जजमेंट है, ये किसी के साथ जजमेंट हो रहा है, किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने जो डिज़ायर किया, जो आप डिज़र्व करते, वो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए आप वर्दी थे, वो एनर्जी आपको पास्ट में नहीं मिली है, तो वो आपको ये पर्सन से मिलने वाली है, क्योंकि आप डेविल से डील कर रहे थे गाइस। ये तो यार, ये डेविल हर जगह आ जाता है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर, एक कार्मिक साइकिल, जहाँ पर एक स्टार सीड है और एक डेविल है, ठीक है? और आपने इसको डेविल को हरा दिया है, एंड फाइनली, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो इस डेविल के लिए, या फिर आपको आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगेन अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूँ, उस रीडिंग में भी यही था कि आपकी लाइफ से इस डेविल को जाना होगा, ताकि ये जो पर्सन है वो आ सके, है ना? तो कोई तो डेविल आपकी लाइफ से निकलने वाला है, ताकि चीज़ें बैलेंस हो। अगेन लिब्रा, इट्स अ कन्फर्मेशन, एंड अगेन इट्स जस्टिस। तो जस्टिस और बैलेंस होने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपके साथ बैलेंस होगा, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव हो, और पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है किसी ने, और इस वजह से आप डरते हो, और इस वजह से शायद आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहे हो, ताकि कोई और आपको अप्रोच ना करे, और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, बट आप घबराते हो, क्योंकि, है ना? और ये पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है। वर्गो, टॉरस किसी की राशि हो सकती है, या आपकी राशि हो सकती है। या मेरी काफ़ी सांस फूल रही है आज की रीडिंग में, और मुझे नहीं पता क्यों, या काफ़ी पैशनेट है कोई आपके लिए, बट वो अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? या कोई है जो कार्मिक साइकिल में बंधा हुआ है, बट वो वहां से छूट कर आपकी तरफ आएंगे और कोई एक्शन लेंगे,
ठीक है? कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो आपके लिए पैशनेटली एक्शन लेना चाहता है, बट वो शायद अभी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। आपका दिल टूटा हुआ है, मेबी आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि ये जिस पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, जो पैशनेटली आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शायद वो सोसाइटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच तो करेंगे। और यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वांड्स, तो डेफिनिटली हो भी सकता है कि वो भी ऐसे कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं जैसा कि आपने किया है, क्योंकि उनका भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई स्पिरिचुअल लर्निंग चल रही है जहाँ पर वो भी, उनका भी दिल टूटा है, वो काफ़ी बर्डन में है इस वक़्त, तो वो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट एक्शन लेना चाहते हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स जो लास्ट रीडिंग में भी था। तो ये पर्सन जो होगा ना वो बहुत म्यूचुअल रहेगी उसकी फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर फेटेड पार्टनरशिप लग रही है, ठीक है? काफ़ी लोगों के लिए। तो इस पर्सन के आने के बाद ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि ये जजमेंट है, या ये पर्सन का जो आपकी तरफ एक्शन रहेगा ना वो काफ़ी जजमेंटल रहेगा, मतलब दुनिया की परवाह नहीं करेगा ये इंसान, ठीक है? क्योंकि इसको पता है दुनिया क्या करती है। या ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं गाइस। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको एक डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं। इनको पता है कि आप आउट ऑफ द लीग हो, है ना? ये आपको, या और ये भी पता है कि आपकी लाइफ में और भी कोई हो सकता है शायद, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, बट उन्हें जब ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें एंड हो चुकी है किसी के साथ, तो वो ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, है ना? या ये देखिए बैकग्राउंड में लवर गाइस, ये अपने आप झाँक रहा था। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, वाओ! बहुत अट्रैक्शन, हेवी अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर ये पर्सन पूरा चेंज हो रहे हैं आपके आने के बाद। जब से उन्होंने आपको, या ये भी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर, या गाइस मैं अब समझ पा रही हूँ क्या है स्टोरी। बेसिकली स्टोरी ये है कि जब तक ये पर्सन आपसे नहीं मिला था, या इसने आपको नहीं देखा था, जब ये आपको जानता भी नहीं था, तब ये पर्सन काफ़ी लग्ज़री में रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा वर्क, 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 वर्क। लेकिन जब से इसने आपको जाना है, आपको देखा है, आपसे मिले हैं, तब से इनकी दुनिया बदल चुकी है। और मेबी ये पर्सन ने आपको इतना सीरियसली पहली बार में नहीं देखा होगा, बट जब इसने आपको देखा उसके बाद का जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, वो इस पर्सन के दिमाग पे इतना असर कर गया कि आपसे मिलने के बाद ही इनके लाइफ़ में सैटर्न एक्टिव हो गया, विज़डम एक्टिव हो गई, कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं ये, क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है, राइट? तो जब फेटेड कनेक्शन होता है तब 2 लोगों का मिलना जो होता है वो इसी तरीके से होता है। अचानक वो कहीं मिलेंगे, उनका आई कॉन्टैक्ट होगा, पहली नज़र का प्यार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत पैशनेटेड हैं और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम तक, क्योंकि वो और चीज़ों से डील कर रहे थे। बट जब से उन्होंने आपको देखा, धीरे-धीरे उनकी विज़डम और अवेकनिंग यहाँ पर चालू हो गई, और फाइनली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए जो वो डिनाई कर रहे हैं, जो इमोशंस उनके मन में है, वो और डिनाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हो सकता है नियर फ्यूचर की एनर्जी आई हो किसी के लिए कि ये पर्सन पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। उनको अपने ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है जिससे वो आपको बाहर लाना चाहते हैं, या वो डरते हैं कि आप उनको अलाउ नहीं करोगे, बहुत सारी मिक्स्ड चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, है ना? तो एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए। एनर्जी बहुत एक्साइटिंग है लेकिन, बट मैं घबरा मुझे घबराहट फ़ील हो रही है बाय द वे, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आप काफ़ी एंग्ज़ियस हो जाओ, डर जाओ, घबरा जाओ, आपको लगे कि नहीं, 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 ये गलत हो जाएगा, या अ, आपको डर लगता है। बेसिकली आप ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा डील कर चुके हो पास्ट में। एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, क्या एडवाइस है? या बैलेंस अगेन, कितनी बार आएगा ये? बैलेंस, जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस आया जा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि पास्ट में आपने जहाँ पर भी अपना एफर्ट डाला वहाँ पर आपको मिला नहीं, रेसिप्रोकेट होके एनर्जी, ठीक है? तो अब आप चाहते हो कि आप आप बहुत ज़्यादा इस वक़्त बैलेंस को अट्रैक्ट कर चुके हो आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर आ रहा है रिलैक्स्ड एनर्जी, अगेन ये जो कनेक्शन आएगा आपकी लाइफ में, उससे पहले ही आप अपने आप को रिलैक्स कर लोगे। आपको बेसिकली प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप रिलैक्स हो जाओ, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है? एंड एप्रिशिएट, ये पर्सन आपको बहुत एप्रिशिएट करता है गाइस, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, ठीक है? क्योंकि आप इसको बहुत अलग लगते हो, जो भी ये पर्सन है ना, ये आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको। ये फिगर देखिए आप, और आपके पास इसको सुकून लगेगा। ये जो भी पर्सन रहेगा ना, इसको इसको आपके पास बहुत सुकून फ़ील होगा, रिलैक्सेशन फ़ील होगा। इसको ऐसा लगेगा कि आपके पास पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है,
ऐसा लगेगा इस पर्सन को, यू नो। एंड मुझे अगेन यहाँ पर फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना चाहिए सबसे पहली चीज। एंड दूसरा, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, बहुत ज्यादा। एंड बॉटम की एनर्जी है टेक रूट, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी होगी यहाँ पर, या आपकी लाइफ से ऑलरेडी जाने वाली है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगेन डेथ की एनर्जी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्लस लेट गो मतलब कि डेथ। तो कुछ कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है, ठीक है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताइए। एक सेकेंड। अलाइन एंड इंट्यूशन, आप इंट्यूटिवली जानते हो, या आप इस पर्सन को देख के पहचान जाओगे कि ये वही है। मेरे सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, पुराना गाना है कोई, मैं वर्ड्स याद नहीं कर पा रही हूँ, बट कुछ ट्यून आ रही है, यही है, यही है, ऐसा कुछ, समथिंग समथिंग, वट। तो यहाँ पर आ रहा है अलाइन, तो ये आपकी सोल के साथ अलाइन होगा, जो भी ये कनेक्शन होगा, क्योंकि आप पास्ट में किसी के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड गाइडेंस, आपको गाइडेंस दी जा रही है, या फिर उस पर्सन को मिल रही है गाइडेंस कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो सकती है, बाकी तो आपके लिए मिस्ट्री ही रहेगा जब तक की चीजें ना होंगी आपकी लाइफ में। तो जितना देख सकती थी, जितना बता सकती थी, उतना मैंने आपको बताया। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।